जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूरोप पर परमाणु हमले की ट्रेनिंग, रूसी नौसेना ने कर ली नाटो से जंग की तैयारी। दस्तावेजों से खुलासा, यूरोप के 30 से ज्यादा ठिकानों पर रूस की नजर। जानेंगे क्या है पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, तुर्की में नकाबपोश बदमाश गिरफ्तार, मस्जिद के बाहर कई लोगों पर चाकू से किया जबरदस्त हमला, चलाया लाइव स्ट्रीम। आखिर क्या है पीछे का राज, नाजी कनेक्शन। इसी के साथ आपको बताएंगे, शेख हसीना बांग्लादेश लौटी तो जेल में कट सकती है बाकी उम्र। ढाका में दर्ज हुआ हत्या का केस। तो दोस्तों, सभी खबरें फटाफट हम आपको कम समय में आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, रूस ने नाटो के साथ युद्ध की स्थिति में यूरोप पर परमाणु हमले की तैयारी कर ली है। इसके लिए रूसी नौसेना को खास तौर पर परमाणु मिसाइल फायरिंग की ट्रेनिंग भी दी गई है। यह खुलासा फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी नौसेना ने परमाणु हमले के लिए फ्रांस के पश्चिमी तट और ब्रिटेन के बैरो इन फर्नेस जैसे दूर के लक्ष्यों का चुनाव किया है। इसके लिए खास तौर पर नक्शे बनाए गए हैं और हमले की ट्रेनिंग की गई है। इस रिपोर्ट में 29 गुप्त रूसी सैन्य फाइलों का हवाला देते हुए बताया गया है कि मॉस्को ने नाटो जैसी महाशक्ति के साथ संघर्ष के शुरुआती चरणों में सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का अभ्यास किया है। फाइनेंशियल टाइम्स को मिले दस्तावेजों ने पश्चिमी यूरोप में रूस के व्यापक हमलों की योजना का खुलासा भी किया है। 2008 और 2014 के बीच तैयार किए गए इन दस्तावेजों में पारंपरिक या सामरिक परमाणु वारहेड वाली मिसाइलों के लिए टारगेट्स का जिक्र है। इनमें परमाणु हथियारों के शुरुआती इस्तेमाल की योजना लिखी हुई है। दस्तावेजों में यह भी लिखा है कि रूस युद्धपोतों पर परमाणु हथियार तैनात कर सकते हैं। हालांकि ऐसी तैनाती से किसी भीषण संघर्ष के छिड़ने या दुर्घटनाओं का जोखिम भी बढ़ जाता है। दस्तावेजों में लिखा है कि दुश्मन पर तेजी से अचानक और उसके हमलों से पहले की कार्रवाई की जा सकती है। इसमें विभिन्न दिशाओं से बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले के लिए भी तैयारी करने को कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि परमाणु हथियारों को आमतौर पर रूस के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विनाश के अन्य साधनों के साथ इस्तेमाल के लिए नामित किया जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार जिन विश्लेषकों ने दस्तावेजों की जांच की, उन्होंने पाया कि रूसी नौसेना के लंबी दूरी के मिसाइल खतरे और रूस के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल में संभावित तेजी नाटो के आकलन के अनुरूप है। दस्तावेज के अनुसार रूस की नजर नाटो के 32 ठिकानों पर है जो नक्शा रूसी नौसेना के लिए बनाया गया है। उनमें यूरोप में स्थित नाटो के 32 सैन्य अड्डों को दर्शाया गया है। स्टीमसन सेंटर में कार्यरत पूर्व नाटो अधिकारी विलियम अल्बर्क ने कहा है कि यह पूरे यूरोप में मैप किए गए लक्ष्यों का एक छोटा सा हिस्सा ही है। रूस की तैयारी इससे कई गुना बड़ी है। इनमें सैन्य और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे दोनों शामिल है। कुल मिलाकर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि रूस ने नाटो के साथ संघर्ष की स्थिति में यूरोप पर परमाणु हमले की तैयारी की है। यह यूरोप और पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा हो सकता है और इससे वैश्विक शांति और सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, आज कंप्यूटर और मोबाइल में कुछ ऐसे गेम्स मौजूद हैं जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं। कुछ लोगों को इतना प्रभाव पड़ते हैं कि वह असल जिंदगी को ही भूल जाते हैं। दरअसल गेम से जुड़ा एक हिंसक मामला तुर्की से सामने आया है। दरअसल तुर्की में सोमवार 12 अगस्त को एक मस्जिद के बाहर 18 वर्षीय एक नकाबपोश लड़के ने कई लोगों पर चाकुओं से हमला कर दिया। इस हमले में कम से कम 5 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। इसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमलावर ने हेलमेट लगाया हुआ था और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी लड़के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वो नाजी विचारधारा से प्रभावित बताया गया है। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि आरोपी लड़के ने लोगों पर चाकुओं से हमले की घटना को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लाइव स्ट्रीम भी किया। वीडियो में उसे एक लंबे धारदार चाकू के साथ देखा जा सकता है। हाथ में चाकू लिए हमलावर एसके शहर शहर में एक मस्जिद के बाहर बने बगीचे में लोगों को अपना निशाना बना रहा है। हालांकि जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है, वो उसे गिरफ्तार कर लेती है। एसके शहर ड्यूरोम मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया, हमलावर किसी गेम में नजर आने वाले शख्स की तरह कपड़े पहना हुआ था। उसकी कमर पर चाकू बंधा हुआ था। उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था और हेलमेट लगाया हुआ था। हमलावर ने अपना चेहरा कंकाल वाले रुमाल से ढका था।
वीडियो में देखा जा सकता है कि उसने चश्मा भी लगाया हुआ है, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ है और पहचान करना मुश्किल हो गया है। कई न्यूज वेबसाइट ने दावा किया है कि हमलावर लड़के ने अपनी छाती पर ब्लैक सन पहना हुआ था, जो नाजी निशान है। ये निशान कई सारे स्वास्तिका से मिलकर बनाया हुआ है। बताया गया है कि हमलावर ने अटैक के दौरान किसी भी तरह का कोई नारा नहीं दिया या फिर उसने गिरफ्तारी के समय ये भी नहीं बताया है कि हमले की वजह क्या थी। माना यह भी जा रहा है कि वो वार गेम से प्रभावित हो सकता है, जिसमें इस तरह की घटनाएं दिखाई जाती है। सोशल मीडिया पर इस घटना के प्रति नाराजगी जताते हुए तुर्की के ब्लॉगर्स और एक्टिविस्ट ने इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी। ब्लॉगर रिजवान यागली ने एक्स पर कहा, ये जी पीढ़ी का एक बागी और अपराधी व्यक्ति है जो उस दौर में पैदा हुआ जब तकनीक ने बहुत तरक्की की। वो अपना जीवन वीडियो गेम देखने और खेलने में बिताता है, हर समय राजनीतिक घटनाओं का सामना करता है और भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। एक्टिविस्ट अब्दुल्ला गुरबोज ने घटना पर कमेंट करते हुए कहा, यह हिंसा की घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक है और मैं पीड़ितों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं ब्लॉगर एफी कोच ने कहा, दुनिया कोई कंप्यूटर गेम नहीं है और हम जो जीवन जी रहे हैं वो रियल है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान एक दुकानदार की मौत के मामले में उनकी कथित भूमिका की जांच के लिए अदालत ने आदेश दिया है। दरअसल आमिर हमजा नाम के शख्स ने शेख हसीना समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। ढाका की मजिस्ट्रेट अदालत ने सुनवाई करते हुए इस केस को स्वीकार कर लिया है। हमजा के वकील अनवारुल इस्लाम ने बताया है कि मजिस्ट्रेट राजेश चौधरी ने पुलिस को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में शेख हसीना के अलावा अवामी लीग के महासचिव उबैदुल कादर, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आरोपी बनाए गए हैं। शिकायतकर्ता आमिर हमजा के मुताबिक 19 जुलाई को दुकानदार अबू सईद की सड़क पार करते हुए गोली लगने से मौत हो गई थी। हमजा के मुताबिक उस वक्त सड़क पर छात्र आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों और अन्य लोगों पर फायरिंग की, जिसमें दुकानदार की मौत हो गई। हमजा के मुताबिक वो मारे गए दुकानदार के रिश्तेदार नहीं है, लेकिन उन्होंने अदालत का दरवाजा इसलिए खटखटाया है क्योंकि सईद के परिवार के पास मामला दर्ज करने के लिए पैसे नहीं थे। राइटर से बात करते हुए हमजा ने बताया है कि मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने शेख हसीना के खिलाफ उनके अपराधों के लिए ये कानूनी कदम उठाने का साहस दिखाया है। मैं इस मामले पर कार्रवाई देखना चाहता हूं। दरअसल बांग्लादेश में जून के अंत में आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू हुए थे, लेकिन जुलाई के मध्य तक ये आंदोलन हिंसक हो गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अवामी लीग के समर्थक छात्र लीग पर हमला करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उग्र आंदोलन के बीच 5 अगस्त को शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिलहाल शेख हसीना भारत में है और वो यकीनन आगे की रणनीति पर विचार कर रही होगी। ऐसे में इस तरह के केस उनकी बांग्लादेश वापसी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। बता दें कि बांग्लादेश में इस वक्त शेख हसीना को लेकर आक्रोश है और वहां के स्टूडेंट शेख हसीना को भारत सरकार से बांग्लादेश को सौंपने की मांग कर रहे हैं ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक देखते रहिए MW न्यूज।